हेलो चिल्ड्रन। ग्रामीण महिला विद्यापीठ की ऑनलाइन क्लासेस जीएमबी एकलव्य में आपका स्वागत है। आज मैं को क्लास 11 की बुक हॉर्नबिल का फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। यह एक शॉर्ट स्टोरी है जो इंडिया के फेमस राइटर खुशवंत सिंह ने लिखी है। इसमें वे अपनी दादी के बारे में बताते हैं, दादी के साथ उनका बचपन कैसे गुजरा और उसके बाद बचपन में वह अपनी दादी के साथ गांव में ही रहते थे और उनके जो पेरेंट्स थे वो शहर में सेटल होने के लिए चले गए थे। बचपन में वह उन्हें स्कूल छोड़ने जाया करती थी और वह साथ में दोनों एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स के जैसे रहते थे। थोड़े बड़े हुए तो उनके पेरेंट्स जो हैं उन्होंने उन दोनों को शहर में बुला लिया और फिर वह साथ में वहां अब हम आगे पढ़ते हैं। When I went to the university, I was given a room of my own. अब जब वह यूनिवर्सिटी में आ गए कॉलेज पढ़ाई करके, उनको अपना एक रूम मिल गया, एक कमरा मिल गया राइटर को। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप और स्नैप, उन दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप का एक कॉमन लिंक था वो क्या था? एक रूम, कमरा जिसको वो दोनों शेयर करते थे। अब जो वो कॉमन जो लिंक था वो भी हट गया क्योंकि उनको अपना एक कमरा मिल गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विद रेजिग्नेशन। अब उनकी ग्रैंड मदर वो कहते हैं कि उन्होंने अपना जो अकेलापन था, सिक्लूजन अकेलापन था, वह एक बिना किसी विरोध के उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, आप मुझे अकेले में ही रहना है। उसको उन्होंने अब किसी चीज की डिमांड नहीं करके उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. स्पिनिंग व्हील होता है जो चरखा चलाते हैं, पहले के लोग चरखा चलाया करते थे सूत काटने के लिए। तो वह बहुत कम जो है अपनी स्पिनिंग व्हील चरखे को छोड़ती थी और किसी से बात करती थी। From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayer. सुबह सनराइज, सूरज उगने से लेकर के शाम को सूरज ढलने तक वह अपने चरखे पे को चलाती थी, बैठी रहती थी, उसको चलाती थी और अपनी प्रेयर को, अपनी प्रार्थना को वो रिसाइट करती थी, बोलती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. केवल दोपहर में थोड़े टाइम वह रिलैक्स करती थी, आराम करती थी। कैसे? उनका आराम क्या था? कबूतरों को दाना डालना, उनको फीड करना, उनको खाना खिलाना, स्पैरोज को। स्पैरोज चिड़ियों को स्पैरो चिड़िया होती है, उनको खाना खिलाना। While she sat in the veranda, breaking the breads into little bits, hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings. जो छोटी चिड़िया होती है, जो स्पैरोज होती है, बहुत उनका शोर बहुत होता है जब होती हैं, आती हैं इकट्ठी। तो वो कहते हैं जब वह बरामदा में बैठती थी और क्या करती थी, चिड़ियों के लिए छोटे छोटे टुकड़े तोड़ती थी, ब्रेड के, रोटी के छोटे टुकड़े। बड़े टुकड़े तो चिड़िया नहीं खा पाएंगी, तो छोटे छोटे टुकड़े उनके लिए तोड़ती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, कई सौ चिड़िया आ जाती थी इकट्ठे होकर के, कलेक्टेड अराउंड हर, उसके आसपास जो है वो इकट्ठी हो जाती थी। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग, एक चर्पिंग का ना, चिड़ियों का चहचहाना, अपना जो शोर होता था उनका, एक बहुत ज्यादा नॉइज, कंफ्यूजन वाला नॉइज और हल्ला मचा देना, वो होता था उनके लिए। और वो हल्ला मचाती हुई और बोलती हुई चिड़िया चहचहाती हुई उनके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आती थी उनके पैरों पे बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर, कुछ उनके कंधों पे आके बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ आके उनके सिर पे बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, दादी क्या करती थी? स्माइल करती थी, मुस्कुराती थी और कभी भी उनको भगाती थी। शूट देम मतलब उनको भगा देना, भगाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यह पूरे दिन का, क्योंकि वह अकेली थी, इस अकेलेपन में उनका जो ये आधे घंटे का टाइम था वह सबसे खुशी भरा होता था। क्योंकि वो क्यों खुशी भरा होता था? वो किसी के साथ होती थी, वो चिड़ियों के साथ होती थी, उन्हें खाना खिलाती थी, वो उनको देख के खुश होती थी, ये उनको देख के खुश होती थी। तो यह आधा घंटा सबसे खुशी भरा था उनके लिए। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. अब लेखक ने यूनिवर्सिटी पास कर ली, अब वे डिसाइड करते हैं कि अब्रॉड, अब्रॉड मतलब फॉरेन कंट्री, दूसरे देश में जाते हैं आगे पढ़ाई करने के लिए। वह उन्होंने आगे जाने की, दूसरे देश जाने की सोची, डिसाइड कर लिया उन्होंने।
अब उनको पूरा विश्वास था कि जो दादी है वो अपसेट हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगे सोच के कि मेरा पोता बाहर जा रहा है। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि वो कितने टाइम के लिए बाहर जा रहे थे, 5 साल के लिए वो बाहर जा रहे थे। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और इस उम्र में तो कोई चाहेगा ही नहीं कि हाँ पोता बाहर जाए, और पता नहीं वो दादी उनको वापस आके मिलेंगी भी कि नहीं मिलेंगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, उनका नहीं, पर मेरी ग्रैंड मदर कह सकती थी कि हाँ मैं तो हूँ, अभी मैं आऊंगी, तुम आओगे तो मैं हूँ यहाँ पे वापस, जिंदा हूँ। शी वॉज नेवर इवन सेंटिमेंटल, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल भावुक नहीं थी, सेंटिमेंटल बिल्कुल नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। कहते हैं कि मुझे छोड़ने के लिए वह रेलवे स्टेशन तक आई, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, कोई उन्होंने अपना इमोशन नहीं दिखाया, कोई दुख नहीं जताया कि पोता बाहर जा रहा है, कुछ ऐसा कोई इमोशन उन्होंने नहीं शो करा। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर। अब लिप्स के थे, मुंह क्या था, वो अपनी प्रेयर को, प्रार्थना को बोला जा रहा है। जब मन में थोड़ी थोड़ी बुदबुदाते हैं, प्रेयर बोलते हैं, तो लिप्स मूव करते हैं, होंठ मूव करते हैं। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, दिमाग का था उनका वह प्रेयर में, प्रार्थना में था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। अब उनके जो फिंगर्स थी, अब हाथ में तो माला जप रही हैं, तो हर फिंगर्स, उनकी उंगलियां बिजी हैं किसमें, जो माला के जो मोती हैं उनको बता रही है, मतलब अर्थात ये कि प्रार्थना कर रही है। साइलेंटली शी किस्ड माय फोरहेड, अब चुपचाप से आकर उन्होंने लेखक का माथा चूमा। व्हेन आई लेफ्ट I cherish the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. कहते हैं अब जब मैं गया तो मुझे आई चेरिश मतलब उसको मोमेंट का एंजॉय करा, उन्हें बहुत अच्छा लगा। कहता मॉइस्ट इम्प्रिंट, जो उन्होंने उनको किस किया, तो उनके होंठ का जो गीलापन था वो उन्होंने अपने माथे पर महसूस किया, और उन्हें बहुत अच्छा लगा ये सोच के कि शायद ये जो है हमारा दादी का और पोते का फिजिकल कंटेक्ट, ये शायद लास्ट साइन हो, क्योंकि अब 5 साल के लिए बाहर जा रहे थे। बट दैट वॉज नॉट सो, उनको कहते हैं पर ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years I came back home and was met by her at the station. उनको लगा था कि जब उनकी दादी ने उन्हें किस किया तो शायद इनका आखिरी फिजिकल कांटेक्ट है, पर ये नहीं था। क्यों? क्योंकि जब 5 साल के बाद लेखक वापस आए, आई केम बैक होम वापस आए, एंड अपनी दादी को वह फिर स्टेशन पर मिले, मतलब दादी उनको स्टेशन पर मिली। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, एक दिन भी वह अब ज्यादा बड़ी नहीं लग रही थी, बूढ़ी नहीं लग रही थी, मतलब 5 साल पहले जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही वो आज भी लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, वह बोल नहीं रही थी। एंड व्हाई शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर। और जैसे उन्होंने उनको गले लगाया, उनको अपने हाथ अपने उसमें गले लगाया, और उनको अपने उनके हाथ उनके चारों तरफ आए, तो उन्होंने लेखक ने उनकी प्रेयर को सुना, मतलब दादी अभी मन में प्रार्थना बोल रही थी धीरे धीरे। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब मैं पहले दिन घर आया उस दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज, अभी भी उनका जो सबसे खुशी भरा दिन था, टाइम था, वो था स्पैरोज के साथ में, चिड़ियों के साथ में। When whom she fed longer with her and with frivolous rebuke, जिनको वह अभी, अब वो ज्यादा, पहले उनको आधा घंटा खिलाती थी, अब वह उनको और लंबे समय तक खिलाती थी। एंड फ्रिवोलस रिब्यूक मतलब कभी गुस्सा भी कर रही हैं, उनको रोक भी रही हैं, पर वह सब व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि जो स्पैरोज हैं, जो चिड़िया हैं, वो ह्यूमन लैंग्वेज समझती नहीं है, इंसानी भाषा तो नहीं समझती हैं, पर वह उनको उसी भाषा में उनसे बात कर रही हैं, उन्हें खिला रही हैं। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, अब शाम को क्या हुआ, एक चेंज, एक कुछ परिवर्तन हुआ। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं करी। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, अपने आसपास की पड़ोस की औरतों को सबको उन्होंने इकट्ठा करा। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक पुराना ढोलक लेकर लिया और उन्होंने गाना शुरू कर दिया। For several hours she thumbed the sagging skin of the
dilapidated drum. कई घंटों तक वह ड्रम बजाते रहे. कैसा ड्रम? द सैगिंग स्किन, जो टूटा फूटा ड्रम है, जिसकी जो उसकी जो ढोलक है वो टूटा फूटा है, जीर्ण अवस्था में जो है, वो फटा हुआ ढोलक जैसे उसको वो बजाते रहे. एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जैसे लड़ाई जीत करके, जंग जीत करके जब सिपाही वापस आया करते थे, उसी तरीके से जो गाना गाया करते थे, गाया जाता था, उसी तरीके से उन्होंने वो सारे गाने उनके लिए भी गाए. We had to pursue her to stop to avoid overstraining. उनको बोलना पड़ा, भाई अपने आप को इतना मत थकाओ, इतना परेशान मत करो. इसके लिए हमको उन्हें बार बार बोलना पड़ा कि बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रेन मत करो. ओवर स्ट्रेनिंग मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा मत थकाओ. That was the first time since I had known her that she did not pray. वो कहते हैं जब से मैं उनको जानता हूँ तब से पहली बार देखा लेखक ने कि उन्होंने, दादी ने प्रेयर पहली बार था कि प्रार्थना नहीं करी थी. The next morning she was taken ill. अगली सुबह जो है वह बीमार हो गई. It was a mild fever and doctor told us that it would go. थोड़ा सा फीवर था, हल्का सा बुखार था. डॉक्टर ने बोला कि हाँ यह चले जाएगा अपने आप. But my grandmother thought differently. पर उनकी जो दादी थी, मेरी दादी ने अलग तरह से सोचा. डॉक्टर की तरह से नहीं सोचा कि बुखार है चला जाएगा, कुछ नहीं. She told us that her end was near. उन्होंने कहा कि, दादी ने कहा कि मेरा जो अंतिम समय है अब वो आ गया है. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She said that कब कहा उन्होंने यह कि मेरा अंतिम समय आ गया? Since only कुछ घंटे पहले ही उनका लास्ट वो था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं करती. Since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. अपने जो जिंदगी का आखिरी चैप्टर था, मृत्यु का जो समय था, उससे कुछ घंटे पहले ही उन्होंने प्रार्थना बंद करी और तब उन्होंने ये बात कही. She was not going to waste any more time talking to us. अब उन्होंने कहा कि कोई भी अब और समय वो उनसे बात करके व्यर्थ करना नहीं चाहती थी. वो नहीं चाहती थी कि और बात करें और समय व्यर्थ हो, नष्ट हो. We protested. उन्होंने प्रोटेस्ट करा, विरोध करा उसका. बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट. उनका विरोध को उन्होंने इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया, ध्यान नहीं दिया. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर पीस. शांति से वह अपने बिस्तर पर लेट गई और अपनी प्रार्थना कर रही थी. और टेलिंग हर बीच मतलब अपनी मोतियों को, माला को जप रही थी. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. अभी हमें कुछ समझ आ पाता, हम कुछ समझ पाते, उनके जो लिप्स थे, होंठ थे, वो शांत हो गए. मूव करना उन्होंने शांत कर दिया, हिलना शांत हो गया. जो रोज जो उनके हाथ में माला थी वह नीचे गिर गई. उनकी जो जीवन फिंगर कैसी होगी, उनकी उंगलियां जो है वो लाइफलेस, जीवन में जीवन रहित फिंगर उंगलियों से वह माला जो है नीचे गिर गई. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. एक शांति की लहर, एक शांति की तरह उनके चमक फेस पर, उनके चेहरे पर फैल गई और हमें समझ में आ गया, वो कहते हैं कि वह अब मर गई, खत्म हो गई. We lifted her off the bed. ऑफ मतलब उतारना. हमने उनको बिस्तर से नीचे उतार दिया. And as is customary, laid her on the ground and covered her with the red shawls. हमने उनको नीचे उतार दिया, ग्राउंड पे लिटा दिया, जैसे कि कस्टम होता है, जैसे कि रिवाज है कि जब कोई इंसान मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, उसे नीचे जमीन पर लिटा दिया जाता है, उनको लाल कपड़े से ढक दिया जाता है. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. कुछ घंटे तक तो दुख मनाया, मॉर्निंग हुआ, मॉर्निंग मतलब दुख मनाना, खेद करना, और उसके बाद जो है वो उनको छोड़ करके उनके जो लास्ट फ्यूनरल, जो अंतिम संस्कार के जो अरेंजमेंट थी, तैयारी थी, वो करने के लिए चले गए. In the evening, we went to her room with the crude stretchers to take her to be cremated. फिर हम शाम को आए और एक स्ट्रेचर जिसमें अंतिम संस्कार क्रिमेट करने के लिए, जलाने के लिए लेके जाया जाता है, उसमें लेकर के उनको रखने के लिए उनके रूम में गए. The sun was setting and had lit her room. सूरज छुप रहा था और उनके कमरे को उसने नीचे से लाइट से चमका दिया. And veranda with the blaze of golden light. और उनको उस चमकती हुई जो गोल्डन लाइट थी उससे उनके कमरे को, वरांडा को सूरज ने चमका दिया.
We stopped halfway in the courtyard. अब जब उन्हें लेकर के आ रहे थे तो आधे रास्ते में कोर्टयार्ड में वो रुक गए. All over the veranda in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shrouds, thousands of sparrows sat scattered on the floor. अब पूरे वरांडा में और उनके कमरे में जहां पे उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसमें वो लाल कपड़े में लिपटी हुई पड़ी थी, उनके स्टिफ शरीर लिटा हुआ था. थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, अब हजारों स्पैरोज, हजारों चिड़िया आकर के स्कैटर्ड फ्लोर पे वो स्कैटर्ड हो गई, पूरी फैल गई, चिड़िया आके फैल गई. देयर वॉज नो चर्पिंग. जो चिड़िया इतना शोर मचाती थी, हल्ला करती थी, अब वहां पे कोई आवाज नहीं है, कोई उनकी चर्पिंग, कोई चहचहाट चिड़िया नहीं कर रही है. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेड सम ब्रेड फॉर देम. तो हमें बहुत दुख हुआ. इन जानवर भी समझ जाता है कि उनका प्यारा व्यक्ति चला गया. जहां वो इतना चहचहाती थी, हल्ला मचाती थी, जब दादी उनको रोटी के टुकड़े डालती थी, अब वह पूरी फर्श पे फैल गई कि अब इन्हें नहीं लेकर के जाओ. उनका मतलब ये हो गया. और सारी वहां पे आकर के उनका बोलना, चहचहाना सब बंद हो गया. अब लेखक कहते हैं कि हम सबको बहुत दुख हुआ, बर्ड्स के लिए, चिड़ियाओं के लिए बहुत दुख हुआ. उनकी मदर फेड सम ब्रेड फॉर देम. उनके लिए कुछ ब्रेड, कुछ टोटे के टुकड़े लेकर के आई. शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स. छोटे छोटे टुकड़े, क्रम्स मतलब 5 छोटे छोटे टुकड़े करके उन्होंने रोटी को तोड़ के उनके लिए डाल दिया. The way my grandmother used to and threw it to them. जिस तरह से मेरी दादी चिड़ियों को डालती थी दाना, खाना, रोटी के टुकड़े, उसी तरह से उनकी मदर ने भी चिड़ियों के लिए डाल दिए, उनको उनकी तरफ दे दिए. The sparrow took no notice of the bread. उन स्पैरोज ने, चिड़िया ने कोई भी ध्यान नहीं दिया रोटी की तरफ, ध्यान नहीं दिया कि रोटी आ गई, हमें खाना है. When we carried my grandmother corpse off, जब उनका अंतिम शरीर जो है, जब वह लेकर के जा रहे थे, they flew away quietly. चुपचाप वो लोग आगे, चिड़िया जो सारी उड़ गई. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. अगले दिन जो है, जो स्वीपर आई, सफाई करने वाले आकर, कर्मचारी ने आकर के सारे ब्रेड के टुकड़े उठा करके, जो रोटी के टुकड़े पड़े थे, जो उन्होंने चिड़ियों के डाले थे, वह उठा के डस्टबिन में डाल दिया था. चिड़ियों ने भी वह रोटी के टुकड़े नहीं खाए, उनकी दादी के काम.